हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक बाड़मेर नेशनल हाईवे 925A की बात हो रही है। इस हाईवे से पाकिस्तान महज 40 किलोमीटर दूर है। बाड़मेर हाईवे के एयर स्ट्रिप में आज C-130 हर्कुलिस सुखोई 30 MKI ने लैंडिंग की। जगुआर ने टचडाउन किया। अगर युद्ध हुआ तो हाईवे की एयर स्ट्रिप का मेजर रोल होगा। हाईवे में रनवे कैसे तैयार हुआ, इसकी क्या खासियत है, आपको एक एक डिटेल बताएंगे। लेकिन आपको बताते हैं क्यों NHAI पहले रनवे प्रोजेक्ट से घबरा रहा था और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बात ने NHAI में जोश भर दिया। यह खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सुनिए। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि एक बार चर्चा करते समय, प्रधानमंत्री जी के यहाँ प्रेजेंटेशन करते समय इस प्रकार का सुझाव उनके सामने रखा था। तब हमारे विभाग ने भी कहा था कि हमारा मैंडेट नहीं है, और इसमें आउट ऑफ बॉक्स जब कोई भी बात होती है तो नियमों के लिए उसके लिए थोड़ी तो तकलीफ होती है। पर मुझे खुशी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने, एयरफोर्स के अधिकारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का यह निर्माण किया है। बाड़मेर हाईवे की एयर स्ट्रिप का उद्घाटन करने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए। राजनाथ सिंह के साथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। सबसे खास बात यह कि दोनों ही मंत्री C-130 हर्कुलिस से आए और उनके प्लेन ने इसी एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग भी की। ऐसा पहली बार देश में हुआ है जब डिफेंस मिनिस्टर के प्लेन ने हाईवे पर इस तरह से लैंडिंग की। बाड़मेर हाईवे की एयर स्ट्रिप पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस खास मौके पर देश के दुश्मनों को वार्निंग भी दी, जिसका जिक्र पाकिस्तान में भी हो रहा है। देश आजादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इंटरनेशनल बॉर्डर से आप जानते हैं कि यह स्थान बहुत ही नजदीक है, बहुत दूर नहीं है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है और किसी भी चुनौती का सामना करने की भारत के अंदर एक कुव्वत है। यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। आपको बता दें, जिस वक्त C-130 हर्कुलिस लैंड हुआ, हमारी टीम वहीं मौजूद थी। हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा देखिए। भारतीय वायुसेना का C-130 हर्कुलिस विमान, ये वो विमान है जिसपे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी यहाँ पर आए थे, इस पर ही सवार होकर। हालांकि राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि बहुत ही स्मूथ लैंडिंग इस एयर स्ट्रिप पर हुई और उसके बाद अब ये विमान तैयार है, जिसमें राजनाथ सिंह यहाँ से सीधे जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। सबसे बड़ा विमान ये बताते हैं कि इस वायुसेना के बेड़े में शामिल है और इस एयर स्ट्रिप पर खड़ा हुआ है। अब आप इस ताकत का अंदाज़ा लगाइए कि इस एयर स्ट्रिप पर कितने बड़े विमान और फाइटर विमान किस तरीके से लैंडिंग कर सकते हैं। इसी एयर स्ट्रिप पर सबसे पहले सुखोई ने उड़ान भरी और उसके बाद लैंड हुआ, जहां पर सुखोई की रिफिलिंग भी कराई गई, और उसके बाद जगुआर विमान ने टचडाउन किया। लेकिन C-130 विमान जिसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी सवार होकर आए, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। और यही 3 किलोमीटर का ये एयर स्ट्रिप भारतीय वायुसेना के लिए एक सबसे मुफीद साबित होगा, क्योंकि भारत पाक सरहद पर ये एयर स्ट्रिप है और वायुसेना ने ये एक इतिहास कायम किया है कि भारत पाक सरहद पर पहली ऐसी एयर स्ट्रिप है जिस पर खुद रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री वायुसेना के इस विमान में सवार होकर यहां पर इस एयर स्ट्रिप पर लैंड किया। तो बाड़मेर राजस्थान से मनीष भट्टाचार्य की आपने ये रिपोर्ट देखी। अब आपको एक एक करके दिखाते हैं कैसे बाड़मेर हाईवे पर फाइटर प्लेन्स उतरे। सबसे पहले सुखोई MKI 30 को हाईवे पर उतारा गया। सुखोई ने पहले टचडाउन किया और फिर उसने हवा में कलाबाजी भी दिखाई।
सुखोई के बाद लैंडिंग हुई जगुआर की। जगुआर ने भी पहले टचडाउन किया और फिर रनवे पर उतरा। बाड़मेर राजस्थान से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। टचडाउन के बाद सुखोई फाइटर प्लेन ने हाईवे पर लैंडिंग भी की। पूरा प्रोसेस बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे किसी एयरबेस के रनवे पर होता है। सुखोई हवा से धीरे धीरे नीचे आया और हाईवे पर बने रनवे पर उतरा। सबसे खास बात ऐसे में रही कि सुखोई 30 MKI हथियारों से लैस था। सुखोई फाइटर जेट में एयर टू एयर हमला करने वाली R-27 मिसाइल लगी हुई थी। सुखोई की लैंडिंग के बाद रीफ्यूलिंग भी की गई। सर थोड़ा सा राइट। और जिस वक्त सुखोई और जगुआर हाईवे पर टचडाउन और लैंडिंग कर रहे थे, हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य वहीं हाईवे पर मौजूद थे। उनकी एक और खास रिपोर्ट देखिए। सुखोई जब सबसे पहले उड़ा था उसके बाद टचडाउन किया। सेकेंड टर्म में सुखोई टचडाउन करने के बाद यहां पर लैंड किया और इसी एयर स्ट्रिप पर सामने सुखोई विमान की रिफिलिंग हो रही है। यही इस एयर स्ट्रिप की खासियत है कि ये पहला शायद ऐसे हाईवे पे बना स्ट्रिप है जहां पर लैंड तो करेगा ही, साथ ही साथ पार्किंग स्पेस इतना ज्यादा दिया है कि उस विमान की रिफिलिंग भी हो सकती है। सामने देखिए सुखोई विमान खड़ा है, उसकी रिफिलिंग की जा रही है, उसके बाद फिर से यहां से गर्जना भरते उड़ान भरेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस एयर स्ट्रिप को बनाने का उद्देश्य कि इतना बड़ा सरफेस हो और इतनी क्लियरिटी हो कि यहां पर फाइटर विमान को उतारा जा सके, लैंड किया जा सके, पार्किंग का इतना स्पेस बनाया जा सके कि उनकी रिफिलिंग की जा सके। क्योंकि जब कभी भी आपातकालीन स्थिति बनती है तो इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वही पूरा ट्रायल यहां पर देखने को मिल रहा है। जगुआर सुखोई विमान ने यहां से ही टचडाउन किया, उसके बाद सुखोई विमान की रिफिलिंग। और अब आप देखिए दोनों एक साथ विमान जगुआर के ये जो यहाँ पर आ रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से गर्जन भरते हुए निकल रहे हैं और ये हवा में कलाबाजी करते हुए ये विमान आपको दिखाई देंगे। ये शायद नज़ारा बहुत जल्दी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये इस एयर स्ट्रिप पर, ये देश की पहली ऐसी एयर स्ट्रिप पर है जो इस तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है और वाकई में रोमांचक भरी तस्वीर है। और फाइटर जेट के अलावा एयरफोर्स के AN-32 प्लेन ने भी लैंडिंग की। AN-32 17 टन वजनी विमान है जिसका युद्ध में बेहद अहम रोल होता है। भारत पाक सरहद के पास बाड़मेर में बने आपातकालीन हवाई पट्टी पर आज इतिहास रचा गया है। ये वो हवाई पट्टी है जिस पर आप देखिए तमाम फाइटर प्लेन्स की आज टचडाउन और लैंडिंग कराई गई। सबसे पहले इस हवाई पट्टी पर हरकुलिस विमान C-130 को उतारा गया जिसमें राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी आए। उसके बाद सुखोई ने यहाँ पर टचडाउन किया, सुखोई की लैंडिंग कराई गई, रिफिलिंग कराई गई और इसी एयर स्ट्रिप पर जगुआर विमान ने टचडाउन किया। ये एयर स्ट्रिप 3 किलोमीटर की है, भारत पाक सीमा के पास बनी हुई है। महज 40 किलोमीटर दूर यहाँ से भारत पाक सीमा है। यहाँ पर एक इतिहास रचा है। आपातकालीन स्थिति में इस एयर स्ट्रिप का प्रयोग किया जाएगा। खास बात यह है कि इस एयर स्ट्रिप के पास 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं और यहाँ पर 2 मंजिला ATC बनाया गया है। ये पहला भारत में ऐसा एयर स्ट्रिप है जहाँ पर विमान की आपात लैंडिंग कराई जाएगी। तो भारत के लिए ऐतिहासिक दिन, बेहद गौरवशाली दिन। ब्रेक के बाद इस वक्त की हेडलाइंस के साथ हाजिर होते हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।